वेलकम बैक। आज के वीडियो का टॉपिक है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और महाभियोग शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट इम्पीचमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में या तो चाहे तो राज्यसभा में। दोनों में से किसी भी सदन में आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसा कोई आरोप जब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक पहला, प्रस्तावित आरोप एक संकल्प रिजोल्यूशन के रूप में ना हो। दूसरा है जो कि कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना देने के बाद ना प्रस्तुत किया गया हो, अर्थात इसके लिए 14 दिन पहले सूचित करना पड़ेगा कि आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है और जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके प्रस्तावित करने का तथ्य प्रकट न किया हो। उस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम, अब यहां पर कुल सदस्य संख्या, सदन की कुल सदस्य संख्या, अर्थात अगर लोकसभा की बात है तो वहां पर इस समय सदस्य संख्या 543 है, तो उसकी 2/3 बहुमत, उसका 2/3 बहुमत द्वारा ऐसे संकल्प को पारित न कर दिया गया हो। तो काफी जटिल प्रक्रिया है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प को पारित करना होगा। जब संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया जा चुका हो, तब दूसरा सदन, यदि लोकसभा ने लगाया है तो राज्यसभा, अगर राज्यसभा ने लगाया है तो लोकसभा, उस आरोप की जांच, इन्वेस्टिगेशन करेगा। जांच या तो स्वयं करेगा, जांच या तो स्वयं करेगा या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के द्वारा कराएगा। तो जांच न्यायालय के द्वारा या फिर ट्रिब्यूनल के द्वारा कराएगा, जिसको उस सदन द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसको उस सदन द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। राष्ट्रपति को इस जांच में स्वयं उपस्थित होकर या अब स्वयं भी उपस्थित होकर या फिर अपने वकील द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा कि राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं, या तो स्वयं या फिर वकील के द्वारा। यदि जांच के बाद वह सदन अपनी सदस्य संख्या के कम से कम, अब यहाँ पर भी जो सदन की संख्या है कुल, उसका 2/3 बहुमत द्वारा एक संकल्प पारित करके यह घोषित कर देता है कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप साबित हो चुका है, तो दोनों जगह से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए कुल सदस्य संख्या के। तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसको पारित किए जाने की तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाना होगा। अनुच्छेद 61 क्लॉज 4।
अब क्या है, अमेरिका में भी राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, लेकिन इस बात पर भारतीय अमेरिकी संविधान में कुछ अंतर है। जो प्रोविजन है उसमें कुछ अंतर हैं। क्या क्या? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण। अब यहां से भी प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान के अतिक्रमण के लिए और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर साबित कदाचार या फिर अक्षमता के आधार पर लगाया जा सकता है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग राजद्रोह, घूस लेने और अन्य अपराध करने के आधार पर लगाया जा सकता है। अमेरिका में महाभियोग के आरोप लगाने की कार्रवाई केवल निम्न सदन द्वारा प्रारंभ की जाती है। सदन आरोप की जांच के लिए न्यायिक समिति नियुक्त करता है। इस जांच के परिणाम को सीनेट में भेजा जाता है। जिस समय सीनेट में महाभियोग की सुनवाई होती है, उस समय अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधिपति सीनेट की अध्यक्षता करता है। यदि सीनेट अपने 2/3 बहुमत से आरोपों को मान लेता है, तो राष्ट्रपति दोषित हो जाता है और अपने पद से हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति पद की रिक्तता पूर्ति अनुच्छेद 62 के अनुसार, जो पद की रिक्तता की पूर्ति है, भरपाई है, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अब जो कार्यकाल पूरा होने को है उससे पहले ही यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा, किंतु राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी यदि नया राष्ट्रपति नहीं अपना पद धारण करता है या नियुक्त नहीं हो पाता है, तब तक उस पद को धारण किए रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता है। अर्थात पद को खाली नहीं रखा जा सकता। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाने अथवा अन्य कारणों से रिक्त होता है, तो इसके लिए निर्वाचन 6 महीने के अंतर्गत हो जाना चाहिए। ये समय सीमा निर्धारित की गई है कि यदि पद रिक्ति हुई है तो उसमें 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की पूरी अवधि के लिए पद धारण करने का हकदार होगा। अब क्या है कि कोई राष्ट्रपति 2.5 साल कार्यकाल पूरा किया उसने और 2.5 साल उसमें बचा हुआ है, अब किसी कारणवश पद रिक्ति हो गई, या तो पद त्याग दे दिया या फिर मृत्यु हो गई, तो ऐसे में जो नया राष्ट्रपति नियुक्त होगा वो पूरे 5 साल के लिए पद पर रहेगा, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए।